भाजपा सरकार में तोड़े गए धार्मिक स्थल मस्जिद और कई घर नेहरू कॉलोनी में, लेकिन इनको कहीं बसाने और मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तानाशाही रवैया, अभी कोई इनको दूसरे जगह प्रतिस्थापित करने का कोई प्रावधान या कोई अभी ऐसी बात नहीं कही है। वैसे बता दें, यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या नाम है भैया? और कांग्रेस की सरकार में इन्हें हमेशा आश्वासन ही मिला है। किसी को कुछ बताया नहीं और सामान ही भर भर के ले जा रहे तोड़ के, नहीं किसी को कुछ नहीं बोला। भाई ये तुम खलाले हो, तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? किन के क्या नाम है आपका? ये जी बहुत आदमी के मकान है, सब तोड़ दिए जी। ये हमारा, ये इधर वाला। क्या नाम है आपका? साकिर मेरा नाम। किन के घर तोड़े? किन का नाम है? ये जी नवाब को, हाजी रशीद को, अजीज को, ये सारे मकान तोड़ दिए जी। सारे मकान तोड़ दिए। बात मस्जिद के पर चलो तोड़ो, कोई बात नहीं है, प्रसाद तोड़ो, लेकिन 2-4 दिन के लिए मौका तो दो। वही अपने सामान निकाल लो। सामान भी नहीं निकालना जी, भर भर के ले जा रहे, डंपर में सामान है। कहीं के पैसा वाई में, कहीं की सोने चांदी की चीज वाई में, कहीं खाने पकाने के बर्तन वाई में, राशन नहीं मिलेंगे, कट्टा चावल के कट्टा नहीं लेंगे, चावल के कट्टा भी राशन, चावल के कट्टा तक नहीं लेंगे, भर के नहीं। भाई घंटा 2 घंटा 4 घंटा का मौका क्या कह रही हैं माँ? तो देखो कम पब्लिक का मारे थे, यही में दवा के मारे थे। जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। कहाँ जावे इतनी पब्लिक गरीब आदमी? सामान निकाले दे रहे तो मैंने जब से क्यों ना निकाला, गन्ना घर में से निकल ले दे रहे ना। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है क्लास। कितने घर हैं? कितने घर तोड़ दिए मैजिक लगा के 10-12 घर तोड़ दिए। 10-12 घर तोड़ दिए। आप देख रहे हैं बच्चे अब इसमें ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएं? सिर्फ नाम बुरा है। क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके नाम बुरा है? यही एरिया का ये मुसलमान को ये सारो, हमें उससे कुछ ना लेना दे, हमें टाइम दो मुसलमान को, चकाए को, हिंदू को तसल्ली से निकाले कोई सामान है। इधर रात को पूरी रात लाइट काटी रखी, जैसे चोरों के साथ होता है ऐसा होता है। ना घर में से निकलने दे रहे, घर में से ना निकलने दे रहे, ना छत पे से झांकने दे रहे, ना कोई सामान पैक करने दे रहे, जैसे कोई आतंकवादी हो। पब्लिक की क्या मानसिकता लग रही है ऐसे में? मानसिकता पब्लिक की ऐसा है कि ये पब्लिक की भेड़ चाल है जी। जिधर एक भेड़ चली जाती है वहीं सारी भेड़, चाहे कुआ हो खाई हो, उसी में सारी गिर जाती है। लेकिन अपने पीछे की नहीं सोचती कि हमारा बाद में क्या होगा। छोटे छोटे लालच में चले जाते हैं। छोटे लालच में कहीं पौवा बिक रहा है, कहीं कोई दारू के चक्कर में, कोई कैसे ही मतलब कोई कंबल के चक्कर में, कोई साड़ी के चक्कर में। जी हाँ, कैसे ही किसी न किसी लालच में है अपना जो है, कोई पार्टी के नाते से, कोई भाईचारे के नाते से कहीं न कहीं, और वो इधर उधर बह जाते हैं, जिसमें बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जी हाँ, और अपने बच्चों का भविष्य जो है खराब कर देते हैं। नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं नेहरू कॉलोनी में, और आप देख रहे हैं नेहरू कॉलोनी ही नहीं, ऐसी सैकड़ों कॉलोनियां हैं जो पक्षपात और कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। लोगों ने 40-50 साल 60 साल तक कांग्रेस को वोट दिया और अंत में क्या मिला? धोखा। और अभी 15 साल से बीजेपी को वोट दिया, अंत में क्या मिला? धोखा। और आप देख रहे हैं ये धोखे के शिकार हैं। यदि एक कलम से इनकी कॉलोनी पक्की कर दी जाती तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी इनकी दीवार से एक ईंट भी कोई निकाल ले। लेकिन ये भोले भाले लोग, प्रवासी लोग, मजदूर लोग हमेशा भेदभाव के भेंट चढ़े हैं। कभी इनको ख़रीदा गया है एक हलवा पूड़ी में 500 रुपये में, एक पौवा में, एक साड़ी में और एक कंबल में, लेकिन इनको न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है। इनके साथ हुआ है तो अन्याय। लेकिन देखते रहें जिस तरह से आज भाजपा सरकार में इन पर उत्पीड़न करने की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है, इनके वोट तक भी इनकी ईवीएमों में सील तोड़कर रात भर सील तोड़कर इनके वोट भी लूटे जा रहे हैं। इनके घर का सामान लूटा जा रहा है, इनके शिक्षा लूटी जा रही है। शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों में ताला डालकर इनकी शिक्षा लूटी जा रही है, और इनकी नौकरियां सरकारी विभागों में ठेकेदारी करके इनकी नौकरियां लूटी जा रही हैं। इनके साथ कांग्रेस और भाजपा ने अब तक लगातार ही
भेदभाव किया है और पक्षपात किया है, इसकी भेंट चढ़े हैं, इनके हक अधिकार लूटने का काम किया है, ऐसा विभाग नहीं छोड़ा। तो आप जनता को चाहिए कि कोई अच्छी सी सरकार हो ताकि वह अपने जो बच्चों का भविष्य, अपने देश का भविष्य बचा सके, ताकि वह अपने बच्चों को रोज़गार दे सके, शिक्षा दे सके, अपने घर बचा सके उनके। और अभी देख रहे हैं भाजपा ने यहाँ नहीं लूटा, ऊपर से भूमि अधिग्रहण बिल लाए, GST लगा दी, छोटे छोटे कारोबारी थे उनका दमन हो गया। और भूमि अधिग्रहण बिल लाए जिसको रोकने के लिए, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल किसी की भी ज़मीन हो डंडे मार कर ले लेंगे, सिर्फ इन्होंने अंगुली करनी है पूंजीपतियों की, ये ज़मीन हमारी है, तो और औने पौने भाव में ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से भाजपा ने पब्लिक को और देशवासियों को लूटने का काम किया है, वह बहुत भयावह है देशवासियों के लिए। और अब ज़्यादातर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि वह रोज़गार भी देती है, पूंजीवाद जो सरकारी विभागों में पूंजीवादी होते हैं उनको भगाने का भी काम करती है, अंबानी अडानी जैसे उत्तर प्रदेश से भगाया था, जो इनके हक अधिकार लूटने में जो लगे हुए थे। तो आज जानेंगे, हमारे साथ में है, जैसे आज नेहरू कॉलोनी में यहाँ पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है और रात रात में तोड़ा जा रहा है, क्या मानसिकता है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ओम शांति से हैं। ओ ये बिल्कुल सरेआम गलत, सरकार कानून जो गलत चल रही है जी, गरीब आदमी को परेशान कर रही है, इनको कहीं रहने को स्थान, बगल में जो घर थे उनको भी तोड़ दिया, अभी बसाने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है, बसाने की उम्मीद नहीं है जी, उनको घर उजाड़ने के लगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इनसे भी ऐसा आप कहीं दुनिया में होगा कहीं? साहब कांग्रेस का भी राज रहा है, अगर एक कलम से इनकी तकदीर लिख दे, मकान पक्के, जमीन पक्की कर देते, क्या हिम्मत थी इनकी? नहीं, कांग्रेस ने भेदभाव किया है, काम ने कुछ रोको करे, पर बिल्कुल भाजपा ने बिल्कुल गिरा दिया नीचे, भाजपा ने बिल्कुल नीचे गिरा दिया। कांग्रेस ने ये नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं की, बस तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन पक्का भी नहीं किया, पक्का भी नहीं किया। इनके साथ भेदभाव तो किया ही है, अगर एक कलम से पक्का कर देते तो आज इनकी बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं थी, कांग्रेस पक्का कर देती, हिम्मत नहीं थी। कहीं ना कहीं इनका दुरुपयोग तो किया है, इनके वोट का तो दुरुपयोग किया है। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी मानसिकता को जिस तरह से आज ये लोग कर रहे हैं? जी, मानसिकता की यही है कि सरेआम गलत हो रहा है, जो हो रहा है सरेआम गलत हो रहा है, सरेआम गलत हो रहा है। क्या नाम है आपका साहब? इसका नाम तो कोई अच्छी सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम हरिचंद है। हरिचंद जी, जी ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? चरण सिंह है बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह की मानसिकता लग रही है यहाँ पे कि बार बार बुलडोजर आता है, हर 5 साल बाद वोट डाले जाते हैं और कहीं भाजपा जीतती है तो कहीं कांग्रेस जीतती है, लेकिन पब्लिक का विकास नहीं हो पा रहा है, पानी तक खरीद के पी रहे हैं। जी भाऊजी 30-35-40 साल है गई, कांग्रेस भी देख ली हमने, बीजेपी देख रखी है, 3-4 बार तो जीत रही है, पर ये लोग उनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, पौवा पे बिक जाते हैं लोग, न बच्चे को विकास देके न कुछ देके। सरकार है तो पैसा खर्च करती है, खरीद लेती है, वोट वैसे ना डालोगे तो वैसे डालोगे, वोट वैसे ना डालोगे तो पैसा की जरूरत लेगी वोट। तो पैसा भी सबको नहीं, 2-4 लोगों को ही मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है पैसा, तो वो एजेंट ले लेते हैं, बाकी लोग तो ऐसे भगते हैं, पौवा पे बिक जाते हैं लोग, और बच्चे को भविष्य देखना ही नहीं है, बच्चन का भविष्य नहीं देखना, इसीलिए आज मतलब ही नहीं है, इसीलिए आज पानी भी खरीद कर पी रहे हैं, पानी भी खरीद के टैंकर तो पी रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं। एक महीने में कितने का पानी कम से कम एक महीना में कम से कम ना तो 4000 का 500 रुपया कुछ पानी चाहिए, 4000 का पानी पी लेते होंगे, 3000 का, 100 रुपया रोज से पानी कम ना है एक घर के लिए। 3000-4000 का पानी 3-4 महीने का पी लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। वो कमा रहे हैं, टैंकर वाले कमा रहे हैं, गरीबी तो पानी पीना मरेगा प्यासा। क्या लगता है कि आगे भाजपा की सरकार है, आगे कॉलोनी पक्की हो जाएगी, आसार है, क्या लगता है? भाजी कॉलोनी क्या है, इनको कुछ जमीन कुछ कहीं पड़ी हो तो कहते जमीन दे दें,
नहीं, ये भी जमीन छीनने के लिए है, वो देंगे कैसे? मानसिकता कहाँ है इनकी लेने की? यहाँ तो चलो ले लो विकास के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम्म, यहाँ तो ले लो, रोड बनाओ, मेट्रो लिखा रहो, कुछ भी करो, पर वहाँ जमीन हमको ऐसी दे दो जैसे अपने बच्चा ने पाल ले, चाहे कहीं दूर मिल जाए, कोई आपत्ति ना है। जमीन का अपना क्या लगता है इस सरकार पे विश्वास है? बीजेपी पे विश्वास उठ लियो जी, जी विश्वास खत्म है। जी। क्यों? भाजपा वो आएगी ना, बसपा आएगी जब भी कोई गरीब को उधार होगा। उद्धार होगा? अच्छा, बसपा कैसे कर देगी? बसपा ये कर देगी गरीबन के हक में, जमीन जायदाद पट्टे, कोई रहने की जगह कुछ तो मिलेगी। कहीं दिया है बसपा ने? भाजपा ने दियो, नवेड़ा में दियो और दियो गाजियाबाद में, सारी जगह यूपी में दियो। अच्छा। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ कुछ भी ना मिल लो, तोड़ फोड़ चालू कर रखी है, पैसा तो वोट खरीदे। जनता परेशान है? जनता तो परेशान है। हमारे साथ हैं आज दुली चंद जी हैं, जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं नेहरू कॉलोनी के। प्रधान जी, आज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तोड़ फोड़ चल रही है, रातों रात में धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, तो अभी मस्जिद तोड़ दी गई है जो बहुत ही फेमस थी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मानसिकता है सरकार की? जी, मैं सरकार के बारे में यही कहूँगा कि ये जो जैसे भी है तो रास्ता चौड़ा हो रहा है, या मतलब जो रेलवे लाइन निकल रही है, सड़क बन रही है, मेट्रो लाइन जो बन रही है, ये इसमें जो कोई बुराई की बात नहीं है जी। और रोड भी चौड़ा होना कोई बुराई की बात नहीं है, ये विकास के काम है, ये भी जरूरी चीज़ है एक, है जी। और जब मकान तोड़े जा रहे हैं तो पहले उनको जो है कहीं बसाने के लिए स्थायी जो है जगह देनी चाहिए है, और इनको कहीं बसाने का प्रबंध करना चाहिए। जो धार्मिक स्थल है, इतना बढ़िया फेमस जगह थी, मस्जिद थी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार को बना के देनी चाहिए? जी, उसके लिए भी सरकार को कोई प्रबंध करना चाहिए जी, जिसमें जो है पब्लिक का भी कोई मतलब जो है गलत वो ना विचार बने सरकार के प्रति, ठीक है ना जी। हाँ। वैसे देखा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत साल शासन किया, तो इस कॉलोनी की दया दुर्दशा ठीक नहीं हो पाई। वोट तो सबने दिया, वोट सबका लिया, लेकिन जी क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद आप देख रहे बीजेपी। जी, अब ये सरकार तो आती और जाती रहती है, सरकार की कोई वो नहीं है, और थोड़ी बहुत ये जो होते हैं, ये जो है तोड़ फोड़ भी होती है, जब जहाँ विकास होगा तो वहाँ तोड़ नहीं, अगर एक कलम से अगर इनकी कॉलोनी पक्की कर देते कांग्रेसी, तो इनकी किस्मत चमक जाती। उस बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये न गरीब के लिए तो ना तो सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कुछ है ये जो सोचा कि इनको कहीं बसाएं, ना भाजपा सोच रही है इस बात को, है। इनको कम से कम गरीबों के हित में ये तो सोचना चाहिए कि जो है कि इनको उजाड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं बसाने का भी प्रबंध करें। बसाने का, बिना बसाए तोड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी यही आदेश होते हैं कि बिना बसाए तोड़ें। हाँ, गरीबों को कहीं पहले बसाओ, जब उसके बाद मकान तोड़ो। और ये नीति इनकी जो गलत है कि जो रात में जो तोड़ रहे हैं, पुलिस फोर्स बुला रखी है, बुलडोजर और ये JCB वगैरह ले आए और रात को तोड़ रहे हैं, तो लोग घरों में अपने बंद हैं, सामान भी नहीं निकाल पाए अपना, है, तो सामान को भी और ढोके ले जा रहे हैं, जो सामान को भी ढोके ले जा रहे हैं, गाड़ियों में भर भर के ले जा रहे हैं। तो ये रवैया जो है गलत है। लोगों को कम से कम इतना तो जो है टाइम दें कि कम से कम वो अपने सामान को तो निकाल लें। नोटिस तो बता रहे पहले से लगा दिया हुआ है नोटिस, वो पहले से नोटिस तो जो है कोई ऐसे कोई नहीं बताई। पहले तो हल्ला ये सारी कॉलोनी का उड़ाया था, जो वो हल्ला कि भाई सारी कॉलोनी टूट रही है। बाद में फिर जो है लोग कोर्ट में भी गए और वहाँ अपना एप्लीकेशन दी, अपना जो है मतलब ज्ञापन दिया, तो कोर्ट से यही आश्वासन मिला कि भाई पहले
जो है बसाया जाएगा। हाँ, अब बसाया जाए। पहले कॉलोनी वालों को कहीं न कहीं बसाया जाएगा जब तोड़े जाएंगे मकान। जी, दुलीचंद जी क्या कहना चाहूँ, कैसी मानसिकता है भाजपा की जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ईवीएम से भी जी। भाजपा की तो मानसिकता इस समय जो है मनमानी चल रही है, जैसा भी वो कर रहे हैं और अपने मनमानी पड़े हुए हैं, किसी की नहीं सुन रहे। हाँ, किसी की नहीं सुन रहे, नहीं। यानी कि पब्लिक के साथ अत्याचार कम होगा या क्या लगता है कि ऐसे ही? अब फिलहाल तो अत्याचार ही दिखाई दे रहा है। अत्याचार ही दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक, ऐसे देना चाहोगे पब्लिक को है? पब्लिक को क्या मैसेज दे? क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? मैसेज यही है कि कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया और अब की बार बसपा की सरकार को लाके देखें। वो गरीबों की हितैषी है, वो गरीबों का साथ देती है वो गरीबों का मान सम्मान भी है बसपा में। बसपा में क्या मकान पक्के हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। नोएडा गाजियाबाद में तो किए हैं, और जो सब और जगह किए हैं तो यहाँ भी होने की उम्मीद है। यहाँ उम्मीद है कि करेगी। कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सामान लोड करा रहे हैं। अब नहीं आप देख रहे हैं जिस तरह से भाई आगे तक से बना ला, आगे तक से सब लोग अपना अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। पूरा मलबा तक मस्जिद का भर के ले गए हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से।